आ गया आ गया आ गया, आप सभी के लिए वीडियो नंबर 3 आ गया। आपने जैसे कि हमारे 2 वीडियो को देखा और चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया, जिसकी मदद से हमें बहुत अधिक खुशी हुई। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके लिए हम तीसरा नंबर का वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति की जो सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, तो कैसे लर्न करेंगे, कैसे बिल्कुल आसान तरीके से इसको सीखेंगे बिना किसी मेहनत, बिना किसी मशक्क़त के। जैसे एक कहानी सुनाऊंगा, बस उस कहानी से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, कैसे क्या करना है। सभी दोस्तों इसी के साथ बना रहे हैं। और ये जो टेबल है ना सिर्फ आपके 10th में काम आएगी, आप जब भी आगे कोई सी भी क्लास के एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम को जब फाइट करोगे, तब भी सारे फॉर्मूले वगैरह आपके अच्छे से काम आएंगे। तो आप यहाँ सीख जाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप, हमेशा याद रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, सबसे पहले थीटा लिखा हुआ है यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो ये जो टेबल है ना, ये यहीं तक हमें याद करनी है। और देखो 0 डिग्री है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, 90 है, ये तो आपको पता है। फिर यहाँ थीटा का मतलब होता है कोण, तो हमने सारे कोण एक साथ लिख दिए। अब हमने जब फर्स्ट वीडियो में जो कहानी के माध्यम से 3 अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था, वो हमने कुछ कहानी सीखी थी। तो साइन कोस टेन आपके दिमाग में आया होगा। तो उन अंग्रेजों को हम एक बार और लिख लेते। देखो साइन, फिर था कोस, फिर था टेन। ठीक है, तो तीनों अंग्रेजों के नाम एक बार लिख दिए। आपको अच्छे से याद होगा कि तीनों हमने पिता की श्रेणी में रखे थे। इन तीनों को हमने पिता की श्रेणी में रखा था। ठीक है, तो हम तीनों को पहले अच्छे से लर्न करेंगे, फिर इनके बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की। तो कहानी से आपको सिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आप कहीं जाइएगा मत, और इस कहानी को बिना अटके, बिना भटके ध्यान से सुनना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो सबसे पहले एक परिवार था, एक बुज़ुर्ग होने आए थे, वो दोनों पति पत्नी थे। उनकी क्या है कि काफ़ी समय से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो उनकी संतान नहीं हो रही थी। अब संतान नहीं हो रही तो कई जगह जा रहे थे, कई जगह मन्नतें मांग रहे थे, कई मंदिरों में जा रहे थे, कई मस्जिदों में गए, हर जगह गए। मतलब उन्होंने हर प्रयास किया, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है बच्चों, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना स्टोरी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनके कोई संतान नहीं थी। तो बेचारे को सबसे पहले कोई संतान नहीं थी, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि जब कोई होता ही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं गणित में, उसे 0 बोलते हैं। अब जब 0 संतान थी, उन्होंने बहुत अधिक प्रयत्न करे, बहुत जगह गए, और जब उन्हें संतान मिली किसी न किसी प्रकार से, जब बाबा ने कुछ उन्हें आशीर्वाद दिया, संतान मिली, तो उनके संतान कैसी हुई, आधी संतान। कैसी संतान हुई, आधी, यानी 1/2 गणित में बोलते हैं। ठीक है, जब आधी संतान हुई तो गांव वालों ने शिकायत कर दी, भाई इसके घर जो बच्चा पैदा हुआ तो अजीब सा पैदा हुआ, उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ तो अजीब से पैदा हुआ, बड़ा होगा तो कुछ करेगा, हमारे गांव का बदनाम करेगा। तो उन गांव वालों ने उसकी शिकायत कर दी पुलिस में। तो पुलिस वाले आए और उसको पकड़ के ले गए। तो पुलिस वाले आए, उसको गाय में ले गए पकड़ के, और गाय में बंद कर दी, उसको जेल में बंद कर दी। देखो जेल किसको बोलना है हमें, रूट को। किसको बोलना है हमें, रूट को। क्या बोलना है, जेल। जेल में बंद कर दिया। जब जेल से बाहर आएगा कोई, अब जेल में अगर कोई गया और बाहर आएगा तो उसकी बदनामी हुई, क्योंकि देखो ऐसा काम हमें जीवन में कभी नहीं करना है जिससे हमारी बदनामी हो, हमें जेल जाना पड़े। तो हमें ऐसा काम कभी नहीं करना। ठीक है, जेल से जब बाहर आए तो क्या हुई, बदनामी हुई। इसलिए √3/2 लिख लेना है आपको। बदनामी हुई तो √3/2। बदनामी हुई तो बच्चा घबरा गया, भैया बड़ा होता जा रहा था वो भी, तो उसको समझ आ रही थी यार ये सब मेरी वजह से मेरे माता पिता को दोष मिल रहा है। तो साला बच्चा ने सोचा कि मैं प्रभु की प्रार्थना करूंगा, उन्हीं से कहूँगा ईश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो ईश्वर की शरण में जाने लगा। तो धीरे धीरे वो ईश्वर के पास चला गया। यानी ईश्वर कौन है, वन है। ईश्वर को वन माना जाता है गणित में, क्योंकि इनके अंदर सब विलीन हो जाते हैं, सब इन्हीं से निकलते भी हैं और विलीन भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको जब फर्स्ट लाइन याद हो चुकी है तो आपको एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा कहानी। जब कुछ संतान नहीं थी तो हुआ ही नहीं था, हुआ तो आधा हुआ, आधा हुआ तो रूठ, मतलब जेल में गया और बाहर आए तो बदनामी, फिर गया भगवान के पास। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड लाइन को कैसे करना है। जी हाँ, तो आप सभी ने पहली लाइन अच्छे से रिपीट कर ली है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो अब हमें कॉस की लाइन लानी, तो करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस उल्टे लिखते जाना है। क्या करना है आपको, उल्टे लिखते जाना। पहले उधर जो है ना उसे फर्स्ट में लिखेंगे, उधर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इधर √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1/√2 तो यहाँ ये आ जाएगा, इधर 1/2 है तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ 0 है तो ये यहाँ आ जाएगा। पूरी लाइन को हमने पलटा दिया, कुछ नहीं करा, पूरी लाइन को पलटा दिया। तो किसकी लाइन याद हो जाती है, कोस की। ठीक है, जब कोस की लाइन आ गई, साइन की आ गई, लानी किसकी है, टेन की लानी। तो टेन क्या होता है ना, बहुत भारी होता है इन दोनों से। तो टेन अकेले का जो वेट है वो किसके बराबर है, साइन और कोस की। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। एक फॉर्मूला भी है, आपके काम आएगा आगे, कहीं पर भी देख लीजिएगा। तो जब हमें साइन में कोस का भाग देंगे तो कौन आ जाएगा हमारे पास, टेन आ जाएगा।
तो हमें 0 में 1 का भाग देना है। किसमें? 0 में 1 का, क्योंकि ये साइन है और ये कोस है। तो जब भी आप 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो 0 आता है। क्या आता है? 0। सभी बोलेंगे एक साथ, क्या आता है? 0 में 1 का भाग देते तो 0 आता है। ठीक है, देखेंगे 0 में 1 का भाग दे रहे हैं तो 0 आ गया। ठीक है, तो 1/2 में √3/2 का भाग जब आप दोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ फिर वही बात, इसमें इसका जब भाग दोगे तो √2 से √2 कट गया तो 1 बच गया। ठीक है, 1 के बटे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बच गया? √3 और नीचे क्या बच गया? 1 बच गया। क्योंकि देखो 2 से 2 कटा है तो √3 और इधर क्या बच गया? 1। हाँ, नीचे 1 न लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर लिखना जरूरी होता है, वैसे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सीरियस नहीं लेने का। तो 1 है, इसमें 0 का भाग लेना है। किसमें? 1 में 0 का। तो कभी भी याद रखना 1 में 0 का भाग या संख्या में 0 का भाग दोगे तो कभी जाएगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? अनंत लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम? अनंत। अनंत का एक साइन है जो इसको आड़े 8 जैसा बना लेना। जब भी आप संख्या में 0 का भाग दोगे तो अनंत लिख लेना। ठीक है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। जब मैथ की लैंग्वेज में लिखा होता है किताबों में तो हमें यहाँ अनंत बना लेना है। कब बनाना है? जब 1 में 0 का भाग देते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात हम पढ़ेंगे आगे। तो अब किसकी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सूत्र कभी काम आएगा आपके। तो हम इसके आगे का जो पार्ट है वो कैसे याद करेंगे? देखिए, अब तीनों पिता की हमने बात कर ली। अब बात आती है बच्चों की। तो बच्चे कैसे करते हैं? तो जो पिताजी कह रहे हैं उनका क्या करते हैं? हमेशा उल्टा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। देखो साइन का बेटा कौन है? साइन का बेटा सबको पता ही है, कोसेक है। सबसे लंबा है ये, लंबाई बढ़ गई बच्चे की। तो साइन का बेटा कौन है? कोसेक। तो क्या है यहाँ? इसका उल्टा करते जाओ, क्योंकि ये बच्चा हमेशा उसके पापा का क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। तो 0 का उल्टा क्या होता? अनंत होता। 0 का उल्टा क्या होता? अनंत होता। ठीक है, क्यों? 0 के बटे में कुछ नहीं, 1 मानोगे। ठीक है, फिर उल्टा करोगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। और 1 ऊपर 0 नीचे, संख्या ऊपर 0 नीचे मतलब अनंत आता। इसलिए याद रखना डायरेक्टली 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। तो 0 का उल्टा अनंत लिखा। ठीक है, साइन की लाइन का ध्यान रखिएगा स्पेशली, कि हम साइन के बेटे की ही बात कर रहे हैं। तो ये 1/2 है, उल्टा करा तो 2/1 हो गया। 1/√2 है तो √2/1 हो गया। ठीक है, √3/2 उसके पापा बोलते हैं, √3/2। तो पुत्र कोशक क्या बोला? नहीं पापा, 2/√3। उसके पिताजी ने बोला 1। फिर उसने भी बोला 1, क्योंकि 1 को कैसे भी घुमाओ क्या नजर आएगा? 1। फिर क्यों कर रहा है? कोस। अब देखो कोस लाना है तो कोस को तुम्हें ही निकालना होगा। ये कोस का बेटा है सेक, और जिस प्रकार से हमने ये लाइन बना दी है उल्टा कर करके, तो सेम कोस कहेगा उसका बेटा उसका उल्टा कर लेगा। तो अब इसके उल्टे 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 करके यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बन जाएगी। फिर क्या बचता है आपके पास? 10। तो देखो 10 का बेटा कौन है? कोट। 10 का बेटा कौन है? कोट। तो जैसे जैसे ये कहेगा वैसा वैसा ये उल्टा करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 का उल्टा अनंत लिख लीजिएगा, और अनंत का उल्टा करो तो 0 लिख लीजिएगा। बस आप सभी से यही, और हमारा वीडियो अब यहीं की समाप्ति की ओर है, और यहीं हम एंड करते हैं इसका। आप इन दोनों लाइनों को अच्छे से लिख लें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से समझ में आया। और भी अगर कुछ गलत त्रुटि हमसे हुई है तो आप हमें प्लीज़ बताइएगा कमेंट के द्वारा, ताकि हम त्रुटि को सुधारें और आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आएँ। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।